ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 98वां सर्ग। संपत्ति को अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा बानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए बानरों के मुख से करुणाजनक बात सुनकर संपत्ति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उस स्वर में से उत्तर दिया, बानरों, तुम जिस महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए मुझे अपने भाई के बैर की बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात थी, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उनसे जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग में प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के पास गए। हमने से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उसके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से प्रीत और अत्यंत बेहालू देखकर मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंख से उसे ढक लिया। बानर श्रमणे, उसी समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी पहले अपने भाई का समाचार ना पा सका। आज पहले पल तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु को भाई संपत्ति के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, गिरिधराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आप मेरे कही हुई बात सुने हैं और यदि आप राक्षस राज का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह दूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि हम जानते हैं तो हम उसका पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई तेजस्वी संपत्ति ने बानरों का हर्ष बताते हुए अपने अनुरूप बात कही। बानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गिद्ध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, मेरे शरीर से तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता है। तथापि वचन मात्र से मैं श्री राम का उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोगों को जानता हूँ। ये वामनावतार के समस्त भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे हैं, उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तक तथा देवासुर संग्राम में भी मेरी देखी हुई जानी हुई घटनाएं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया, मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई, तथापि श्री रामचंद्र जी का एक कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा कि दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती ज्योति को हर कर लिए जा रहा। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाते हुए, अपने गहने फेंकते हुए, अपने शरीर के अवयव को कंपित करते हुए छटपटा रहे थे। उसके सुंदर रेशमी पीताम्बर उदयाचल के शिखर पर फैले हुए सूर्य के प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकते हुए बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम के नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस का घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नाम का राक्षस महर्षि विश्वेश्वरा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाले नगरों में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंत पर समुद्र पर एक द्वीप है जहाँ विश्वामित्र ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल स्वर्ण के बने। उसके भीतर सोने का चबूतरा और बेदिया है। उस नगरी की चारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसके भीतर पीले हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने विदय कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजरबंद हैं। बहुत से राक्षसनियाँ उसके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देखोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उस दक्षिण तट पर पहुंचने से पहले ही तुम लोग रावण को देखोगे। अतः बानरों, समुद्र को पार करने में तुम लोग तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का निश्चय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैया तथा खाने वाला कबूतर आदि पक्षियों का है। दूसरा ऊपर का मार्ग कौओं और वृक्षों का फल खाने वाला दूसरे पक्षियों का। उससे भी ऊंचा जो तीसरा मार्ग है, उसमें चील, क्रोंच और कुरद आदि पक्षी आते हैं। बाज चौथे और गिद्ध 5वें मार्ग से उठते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाला हंसों का 6ठा मार्ग है। उससे भी ऊंचा उड़ान गरुड़ का है। बानर शिरोमणि, हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमने कोई निंदित कर्म कर लिया जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों को सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई का बैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में गरुड़ के भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए बानरों, आप भोजन जनित बल से अथवा स्वाभाविक शक्ति से सदा 100 योजन और उसके आगे तक भी देख सकते हो। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोग की जीवित वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष द्वारा निमित्त की गई है, तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी है
उनकी जीवन वृत्ति वृक्षों के जड़ तक ही सीमित है। वह वहीं तक उपलब्ध होने वाले वस्तु से निर्वाह करते हैं। यदि तुम इस खारे पानी को समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो तो विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलता हूँ और वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। यह सुनकर महाप्रकर्मी बानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपत्ति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले गए। उनके मुख से सीता का समाचार पाकर उन सब बानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।